गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक ज्ञानोदय भाग 8 के पाठ 2 पढ़ रहे थे। प्रस्तुत पाठ के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं और मुंशी प्रेमचंद ने अपनी कहानियों के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से समाज की उन कुरीतियों पर कुठाराघात किया है जिनके वे दूर विरोधी थे। तो प्रस्तुत कहानी में भी इसी प्रकार की एक कुरीति है। वह कुरीति क्या है वो तुम पढ़ते हुए जान ही लेंगे, परंतु इस कहानी का प्रारंभ पंडित लीलाधर चौबे से होता है, जो हिंदू महासभा नाम के संगठन के कर्णधार समझे जाते हैं, जो व्याख्यान अर्थात बोलने में बड़े चतुर हैं। उनको सुनने में जब वो बोलते हैं तो उनके सुनने वाले उन मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, अर्थात उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, अर्थात उनके बात का प्रभाव बड़ा अच्छा पड़ता था। वह हमेशा अपने जाति समाज के लोगों के लिए तैयार खड़े रहते थे। कोई संकट परेशानी हो वह तुरंत पहुंच जाते थे। परंतु गर्मी के दिनों में पंडित लीलाधर चौबे जी पर्वतीय प्रदेश में घूमने जाने की तैयारियां कर रहे होते हैं। वह विचार करते हैं कि घूमने का तो घूमना, साथ ही अपने सामाजिक संगठन के लिए वहाँ से कुछ चंदा भी ले आएंगे और घूमना हो जाएगा। परंतु तभी एक मद्रास प्रांत से खबर आती है कि दूसरे धर्म वालों ने वहाँ पे तूफान मचा रखा है, परिस्थितियाँ विकट कर रखी है और हिंदुओं के गांव बदले जा रहे हैं। दूसरे धर्म वालों ने बड़े जोश से धर्म परिवर्तन का काम शुरू कर दिया है और अगर हिंदू महासभा नाम के संगठन ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की, अर्थात उसे रोका नहीं इस कार्य को, तो संपूर्ण राज्य ही हिंदू विहीन हो जाएगा। यह खबर हिंदू महासभा में पहुंचने पर वहाँ पर खलबली मच गई। अब आगे हम पढ़ते हुए जानेंगे कि उस खबर के बाद उन सब हिंदू महासभा ने क्या निर्णय लिया। हिंदू महासभा में खलबली मच जाती है। तुरंत एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया, एक सभा बुलाई गई और नेताओं के सामने ये समस्या रखी गई। कौन सी समस्या? जो मद्रास प्रांत से जो समस्या आई थी वह समस्या रखी गई। बहुत सोच विचार के बाद निश्चय हुआ कि चौबे जी पर इस कार्य का भार रखा जाए, अर्थात हिंदू महासभा का अधिवेशन सभा बुलाई गई और यह निर्णय लिया गया कि चौबे जी ही इस कार्य को रोकने में और लोगों को समझाने में सर्वथा उपयुक्त हैं। अतः चौबे जी को ही इस कार्य की कार्यभार संभाला दिया जाना चाहिए। तभी चौबे जी से कहा गया, उनसे कहा जाए कि वह तुरंत मद्रास चले जाएं, अर्थात सभा ने ये निर्णय लिया कि चौबे जी को वहाँ भेजेंगे, इसलिए शीघ्र उनसे कहा जाए कि वह मद्रास चले जाएं और धर्म विमुख बंधुओं का उद्धार करें। कहने की देर थी, चौबे जी तो हिंदू जाति की सेवा के लिए स्वयं को अर्पित कर चुके थे, अर्थात वे मान चुके थे कि उनका जो जीवन है वह अब हिंदू जाति धर्म के कार्य को करने के लिए ही है। अर्थात उन्होंने पर्वत यात्रा का विचार रोक दिया, अर्थात जो वह पर्वत यात्रा जाकर चंदा इकट्ठा करना चाहते थे उस कार्य को उन्होंने रोक दिया और मद्रास जाने को वह तैयार हो जाते हैं, अर्थात वे किसी को मना नहीं करते हैं और तुरंत जिम्मेदारी मिलने पर वह मद्रास जाने की तैयारी कर चुके होते हैं, क्योंकि वह अपना जीवन समाज और देश को समर्पित कर चुके थे। मद्रास में आबादी से दूर खुले हुए मैदान में हिंदू सभा का पड़ाव पड़ा, अर्थात मद्रास से दूर एक खुले मैदान में, क्योंकि उन्हें पता था खुला मैदान क्यों, क्योंकि अगर वह वहाँ पर सभा भी करते तो काफ़ी लोग आते, तो उन लोगों को बैठने की, खड़े रहने की जगह तो चाहिए ही। इसलिए खुले मैदान में हिंदू सभा ने अपना पड़ाव डाला, अर्थात अपना निवास विश्राम स्थल बनाया। सामियाने पर संस्था का झंडा लहराने लगा। सामियाना अर्थात वह टेंट, जो छोटे छोटे टेंट के उन्होंने रहने के निवास स्थान बनाए होंगे, उन सभी पर, उस सामियाने पर जो सभा के लिए बनाया गया उस पर उनकी संस्था का झंडा लहराने लगा। सेवकों ने अपनी अपनी वर्दियां निकाली। संगठन था, हो सकता है उनके संगठन के कार्यकर्ताओं की अपनी अपनी वर्दियाँ हों। जैसे हम जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल की हमारी वर्दी होती है, यूनिफॉर्म होती है, उसी प्रकार के उस हिंदू सभा में कार्य करने वालों की भी कुछ वर्दी होगी, यूनिफॉर्म होगी, वह निकाल लेते हैं।
अर्थात पहन लेते हैं ताकि लोगों को लगे ये किस संगठन से आए, क्योंकि हर संगठन, हर विद्यालय की पहचान उसकी यूनिफॉर्म से ही होती है। स्थानीय धन कुबेरों ने दावत के सामान भेजे, अर्थात स्थानीय जो व्यक्ति थे, जो सेठ थे, जो धनी लोग थे, उन्होंने उस महासभा के कार्यकर्ताओं के लिए खाने पीने का इंतजाम किया, अर्थात दावत यानी खाने पीने के सामान भेज देते हैं। चारों ओर ऐसी चहल पहल हो गई मानो किसी राजा का कैंप लगा हो। एक व्यंग्य है प्रेमचंद जी का कि राजा का कैंप क्यों, अर्थात वे जो कार्य करने गए थे वह भी साधारण रहकर भी किया जा सकता था, या जो कार्य जिन लोगों को समझाने गए हैं वे उन लोगों को बीच में जाकर रहते, उनके साथ खाते पीते, उनके साथ रहते तो वह ज़्यादा श्रेष्ठ होता। परंतु जैसे एक राजा भेजाता है और चारों ओर उसकी दावत का सामान रखा जाए, उनकी आरामदायक व्यवस्थाओं को के ध्यान रखा जाए, वैसा ही उनके साथ हो रहा था। इसलिए मुंशी प्रेमचंद जी ने यहाँ व्यंग्य क्या है कि मानो किसी राजा का कैंप लग गया हो, लोग यहाँ पर कुछ कार्य करने नहीं, मान लो पिकनिक मनाने आए हो। अब तीसरे भाग में पढ़ते हैं। रात के 8 बजे थे। उपेक्षित वर्ग के लोगों की एक बस्ती के समीप। उपेक्षित वर्ग यानी वे लोग जिन्हें समाज के कुछ ठेकेदारों के द्वारा निम्न वर्ग कहा जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उनकी उपेक्षा की जाती है, उनका मान सम्मान नहीं किया जाता। ऐसे लोगों की बस्ती के समीप सेवक दल का कैंप गैस के प्रकाश से जगमगा रहा था, अर्थात सेवक दल अर्थात चौबे जी का जो दल था उनका कैंप प्रकाश से जगमगा रहा था। सैकड़ों आदमियों का जमाव था, सैकड़ों आदमी उस टेंट में, उस कैंप के आसपास बैठे हुए थे, जिनमें अधिकांश उपेक्षित वर्ग के लोग थे। उनके लिए अलग टाट बिछा दिया गया था। देखिए, जिन लोगों को समझाने गए हैं उन लोगों के लिए क्या बिछाया गया? टाट, अर्थात जो हम गेहूं की बोरियां भरते हैं उन बोरियों से एक प्रकार का बड़ी जाजम जैसा बिछाने का बनाया जाता है, उसे बोलते हैं टाट। ऊंचे वर्ण के हिंदू कालीनों पर बैठे हुए थे। अब सोचिए, जहाँ इतनी उपेक्षा होगी वहाँ व्यक्ति उस धर्म में ही क्यों रहेगा? जहाँ उसे सम्मान मिलेगा, समानता का अधिकार दिया जाएगा, वहाँ पर ही वह क्यों न जाए? हो सकता है इसी कारण से, परंतु वे लोग जिन्हें समझाने गए थे उनके साथ स्वयं ने ही भेदभाव कर दिया और खुद ऊंचे वर्ण के हिंदू जो कालीनों पर बैठे हुए थे और वो जिन्हें समझाने गए थे उन्हें नीचे टाट की बोरियों पर बिठा दिया गया। पंडित लीलाधर का धुआंधार व्याख्यान हो रहा था, ऐसा व्याख्यान जिसे सभी लोग सुन रहे थे। वह उन्हें समझा रहे थे। क्या समझा रहे थे? तुम उन्हीं ऋषियों की संतान हो जो आकाश के नीचे एक नई सृष्टि की रचना कर सकते थे, जिनके न्याय, बुद्धि और विचार शक्ति के सामने आज भी संसार सिर झुका रहा है। ये बात सत्य है कि आज भारतीय प्रत्येक ऋषियों की संतान है, और ये बात हमारे वर्तमान में कोविड-19 की वजह से आने वाली समस्याओं को देख करके वह सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हम नहीं हुए। इसी बात को WHO ने प्रमाणित किया कि भारत के लोगों के फेफड़े, भारत के लोगों की एंटीबायोटिक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता संपूर्ण विश्व के लोगों से ज़्यादा है। तो ऐसे लोगों की संतानें हैं हम, अर्थात हम सभी क्या हैं? ऋषियों की संतानें। सभी ना बड़े हैं ना छोटे हैं, अर्थात भाई हैं। ऐसा वे समझाना चाह रहे थे, परंतु उनकी इन बात से असहमत हुए एक व्यक्ति, एक चौधरी ने उठकर पूछा, हम लोग भी उन्हीं ऋषियों की संतान हैं। अर्थात जो उपेक्षित वर्ग के व्यक्ति थे उसमें से ही एक व्यक्ति ने उठकर पूछा, सबसे पहले हम लोग भी उन्हीं ऋषियों की संतान हैं, क्योंकि अभी चौबे जी ने कहा हम सब ऋषियों की संतान हैं, तो वो भी पूछ रहे हैं क्या हम भी उन्हीं ऋषियों की संतान हैं जिन ऋषियों की संतान आप हैं? तो लीलाधर जी कहते हैं, निसंदेह तुम्हारी धमनियों में, तुम्हारी नसों में भी उन ऋषियों का रक्त खून दौड़ रहा है। तुम किसी हिंदू से नीच नहीं हो, चाहे वह स्वयं को कितना ही ऊंचा समझे। अर्थात आपसे जो भेदभाव करता है आप उससे कहीं भी कमतर नहीं हैं, क्योंकि हम सभी क्या हैं? ऋषियों की संतान हैं। चाहे वह व्यक्ति जो आपसे भेदभाव कर रहा है अपने आप को कितना भी ऊंचा समझे, परंतु आप उससे नीचे नहीं हैं। तभी बूढ़ा कहता है,
तब तुम्हारी सभा हम लोगों की शुद्धि क्यों नहीं लेती, अर्थात हमारी ओर ध्यान क्यों नहीं दे रही है। हम इतने परेशानी में, हमारे साथ इतना भेदभाव किया जा रहा है, फिर तब आप लोग समय से हमें क्यों नहीं हमारी समस्या से हमें मुक्त किया, अर्थात हमारी ओर ध्यान क्यों नहीं दिया गया आप लोगों के द्वारा। लीलाधर कहते हैं हिंदू सभा का जन्म अभी थोड़े ही दिन पहले हुआ है और इस अल्प काल में, इस कम समय में उसने जितने भी काम किए हैं उन पर उस अभिमान हो सकता है, अर्थात उन सभी कामों पर आप लोग अभिमान कर सकते हो, गर्व कर सकते हो कि हाँ हिंदू महासभा बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है सभी को समान अधिकार दिलाने के लिए। तो बूढ़ा कहता है आप सब इन्हीं महात्माओं की संतानें हैं, फिर ऊंच नीच में इतना क्यों भेद मानते हैं, अर्थात अगर हम सभी एक ही ऋषियों की संतानें हैं, हम सभी श्रेष्ठ वर्ग से आते हैं, तो फिर आप लोग इतना ऊंच नीच का भेदभाव क्यों करते हो, जाति पाति का भेदभाव क्यों करते हो। पहले छात्रों मैंने कहा था कि मुंशी प्रेमचंद ने हर कहानी के माध्यम से किसी न किसी कुरीति पर आवाज़ उठाई, ये कुठाराघात किया है। तो प्रस्तुत कहानी में भी मुंशी प्रेमचंद जो समाज में व्याप्त था ऊंच नीच का भेदभाव, जो जाति पाति का भेदभाव था, कुछ अपने आप को बड़ा समझते, कुछ अपने आप को निकृष्ट समझे थे, वैसे लोगों पर उन्होंने व्यंग्य किया है, ऐसे लोगों पर कुठाराघात किया है कि व्यक्ति जब समान है, जब ईश्वर ने ही हमारे अंदर समान रक्त दिया है, समान बनाया है, इंसान को इंसान के बराबर बनाया है, फिर आप लोगों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा इतना भेदभाव क्यों किया जाता है। वर्तमान समय में भी ये समस्या आज भी बहुत से हिस्सों में वैसी की वैसी है जैसी हजारों साल पहले थी, परंतु अब धीरे धीरे लोग शिक्षित हो रहे हैं तो भेदभाव भी कम हो रहा है। तो जब बूढ़ा उनसे प्रश्न पूछता है तो फिर आप लोग इतना ऊंच नीच का भेदभाव क्यों करते हो, तभी लीलाधर कहते हैं इसलिए कि हम पतित हो गए, अर्थात हम मूर्ख हो चुके हैं, हमारी बुद्धि नष्ट हो चुकी है, इसलिए अज्ञान में पढ़कर हम उन महात्माओं को भूल गए हैं, अर्थात हम क्या हो चुके हैं, हम भ्रष्ट हो चुके हैं, पतित हो चुके हैं, निकृष्ट हो चुके हैं, इसलिए अज्ञानता में पढ़ करके हम उन महात्मा लोगों के विचारों को भूल गए हैं। तभी बूढ़ा कहता है अब तो आपकी निद्रा अर्थात नींद टूट चुकी है, तो हमारे साथ भोजन कीजिए, क्योंकि जिन्हें नीचा समझा जाता था उन लोगों के साथ उच्च वर्ग के लोग भोजन भी नहीं करते थे, साथ उड़ते बैठते भी नहीं थे, इसलिए सबसे पहले बूढ़ा व्यक्ति भी लीलाधर जी से कहता है कि तो हमारे साथ भोजन कीजिए, अगर आप ये मानते हैं हम सब समान हैं, हम एक ही ऋषियों की संतानें हैं, तो सबसे पहले आप हमारे साथ भोजन कीजिएगा। तभी लीलाधर कहते हैं मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अर्थात मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे कोई इससे मनाही नहीं है, मैं आपके साथ भोजन करूंगा। बूढ़ा कहता है मेरे लड़के से अपनी कन्या का विवाह कीजिए, अर्थात समानता का अधिकार चाहता था, वो बेटी का अधिकार चाह रहा था। तो तभी अब लीलाधर जी उससे प्रश्न क्या करेंगे, विवाह करेंगे या नहीं, या उसे समझाएंगे, इसका हम हमारे अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।